हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले हम पॉलीगन्स की बात करेंगे। पॉलीगन्स क्या होते हैं कि ऐसा कोई भी क्लोज्ड शेप जिसमें एजेज एंड एंगल्स बनते हो। इस शेप को हम क्या बोल देंगे? पॉलीगन। ऐसे ही मतलब एन एजेज होती हैं, मतलब किसी भी पॉलीगन में तीन या तीन से ज्यादा एजेज होंगी हमेशा ही। अगर मान लो किसी पॉलीगन में एन एजेज है तो वो पॉलीगन किस टाइप का बनेगा? इस टाइप का बनता रहेगा, डॉट 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 एन। ये एन टर्म्स है मेरे पास। अगर मान लो मेरा पॉलीगन एन को मैं इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर दूं तो, अगर मैं एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा? अगर मैं एन को इन्फिनिटी ले लेता हूं तो हमारे पास जो एजेज हैं वो कितनी हो जाएंगी? इन्फिनिटी हो जाएंगी। अगर एजेज इन्फिनिटी हो गई तो ये किस टाइप का दिखेगा हमें? एक सर्कल टाइप का दिखेगा। मतलब अगर किसी पॉलीगन में मैं एजेज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, मतलब इन्फिनेटिव कर दूं, तो वो पॉलीगन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, पॉलीगन में कम से कम 3 एज चाहिए, 3 एजेस रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि कोई भी क्लोज्ड शेप बनाने के लिए हमें 3 एजेस रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे दो एज हैं, 2 एज कभी भी एक क्लोज शेप नहीं बनाएंगी। अगर मैं 3 एजेस ले लेता हूं तो एक ट्राइंगल फॉर्म में एक पॉलीगन बना लेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पॉलीगन्स के टाइप किस टाइप के होते हैं। पॉलीगन 2 टाइप का होता है, एक रेगुलर पॉलीगन, एक इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन में जो एजेस हैं वो और उनके एंगल्स सेम रहते हैं। मतलब रेगुलर पॉलीगन में जैसे मान लो मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर भी एक पॉलीगन है। स्क्वायर में देखो एजेस भी सेम रहती हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए है। एंगल्स भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन अब मैं देखता हूं कि इरेगुलर पॉलीगन किस टाइप का बनेगा। इरेगुलर पॉलीगन का मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी तीनों एजेज सेम नहीं होती और तीनों एंगल भी कभी सेम नहीं होते, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शेप्स के बारे में। ठीक है, जैसे देखो, अब इसमें देखो, ये क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है, एक तो सिंपल कर्व होता है, सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है कि उसमें क्रॉस बॉन्ड ना आए, तो सिंपल कर्व में क्या क्या हो जाएगा? एक तो ये सिंपल कर्व हो जाएगा, एक ये भी सिंपल हो जाएगा, एक ये भी सिंपल हो जाएगा, और ये भी सिंपल हो जाएगा। ये दोनों सिंपल कर्व नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, मतलब किस टाइप की शेप को हम पॉलीगन्स में क्या बोलते हैं। मतलब कुछ कुछ शेप्स को हमने क्लासिफाई कर रखा है। जैसे मान लो 3 एजेस ले ली मैंने, 3 एजेस ले ली और उनसे मैंने पॉलीगन बनाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोल देंगे। ऐसे ही 4 एजेस लेके उनसे एक पॉलीगन बना लिया मैंने, उसको क्या बोल देंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ऐसे ही 5 एजेस से मैंने बनाया तो क्या बोलेंगे उसको?
पेंटागन। 6 एजेज से 6 एजेज से बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागन। अब इनमें देखो, इन चारों नेम्स में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पेंटागन एंड हेक्सागन में ये रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। हेप्टागोन में क्या होता है, 7 एजेस होते हैं, ये भी रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। ऑक्टागन में 8 एजेस होती हैं। ऐसे ही नॉनगोन में 9 एजेस होती हैं। डेकागोन में 10 एजेस होती हैं। और एनगोन का मतलब एन एजेस हो किसी भी पॉलीगन में तो उसको क्या बोलेंगे, एनगोन। इट्स ओके। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल क्या होते हैं कि किसी भी पॉलीगन में जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे को मिलाएं। जैसे मान लो, अब देखो ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं बनते क्योंकि सारे कॉर्नर एक दूसरी एजेस से ही बनाए हुए हैं। इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो यही एज मिल जाएगी, इसको इससे मिलाऊंगा तो यही एज मिल जाएगी, और इसको इससे मिलाऊंगा तो मेरे को यही एज मिल जाएगी। तो ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। ऐसे ही मैं क्वाड्रिलेटरल्स ले लेता हूं, ये ले लिया। अब इसमें डायगोनल मिलेंगे या नहीं, इस कॉर्नर को मैं किस कॉर्नर से मिला सकता हूं, इससे मिला सकता हूं, मिल गया। इसको कॉर्नर को इससे नहीं मिला सकता क्योंकि पहले ही यहाँ पे एजेस है। तो एक डायगोनल तो ये हो गया। दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मैं मिला दूंगा तो ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो मतलब क्वाड्रिलेटर्स में सिर्फ 2 ही डायगोनल प्रेजेंट होते हैं और ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। ऐसे ही हम देखते हैं पेंटागन में, देखते हैं पेंटागन में कितने डायगोनल्स मिलेंगे। तो देखो कितना कॉर्नर है, यहाँ पे 5 कॉर्नर है और पर कॉर्नर से कितने डायगोनल बन रहे हैं, 2 डायगोनल बन रहे हैं। तो टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड ये एक 5। तो 5 क्या हो जाएंगे, 5 डायगोनल हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसे ही मैं ये शेप देखता हूं, इसमें कितने डायगोनल मिल रहे हैं मेरे को, 1 डायगोनल एंड दूसरा डायगोनल, और कोई बचा हुआ कॉर्नर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कितने डायगोनल मिलेंगे मेरे पास, 2 ही डायगोनल मिलेंगे। अब देखते हैं हम कि इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। कोई भी मेरे पास कर्व दिया हुआ है, कोई भी डायग्राम दिया हुआ है कि जैसे मान लो ये मेरे पास कोई डायग्राम दिया हुआ है, तो जो इसका अंदर वाला शेप है इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर, और इसके जो बाहर वाला शेप बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटीरियर। इसको बोलेंगे इंटीरियर और इसको बोलेंगे क्या, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे देखो इंटीरियर वाला कर्व कौन सा है, देखो यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर वाला पोर्शन को ही हमने चूज किया, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर। और इस वाले डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या है, इसके बाहर वाली साइड्स को हमने चूज किया, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन किस टाइप के होते हैं। अब देखो कॉनकेव पॉलीगन में एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है कि इसका जो इंटीरियर एंगल है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री से बड़े हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता है कि इसके इंटीरियर एंगल हैं वो किससे बड़े हो जाते हैं, 180 डिग्री से कोई एक, एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव कर्व। अगर मान लो किसी का एक्सटीरियर एंगल, किसी कर्व का एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, या जैसे मान लो कॉनकेव हो गया तो उसके अपोजिट जो कॉनकेव नहीं है वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, और जो कॉन्वेक्स हो गया, जो कॉन्वेक्स नहीं होगा वो क्या हो जाएगा,
कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें देखते हैं कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें कॉनकेव वाले ढूंढ लेते हैं। कॉनकेव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंटीरियर एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो देखो, अब देखो ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री से बड़ा ही बन रहा है। ठीक है, तो कॉनकेव वाला एक तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो ये एंगल किससे 180 डिग्री से बड़ा ही बन रहा है, तो एक दूसरा कॉनकेव वाला ये बन गया। ऐसे इस कर्व में देखो, इस कर्व में ये भी ये एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। ऐसे ही इसमें भी देखो ये एंगल किससे ज्यादा बन रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। 180 डिग्री से मैक्सिमम है, तो ये भी कॉनकेव पॉलीगन हो गया। अब इन कारों में देखते हैं, इन कारों में कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है नहीं, कोई भी ग्रेटर देन 180 डिग्री नहीं है, इसलिए ये वाला कर्व क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ऐसे ही इस वाले कर्व में भी कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है, तो ये भी कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, 180 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। इसमें 90 डिग्री का है, तो 180 डिग्री का होने का कोई चांस नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये इसके इंटीरियर एंगल्स भी 180 डिग्री से कम ही है, इसलिए ये भी क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अब हम आते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स पे। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि जिसमें एजेज एंड एंगल्स सेम हो, एजेज एंड एंगल्स सेम हो, तो उस पॉलीगन को क्या बोलेंगे हम, रेगुलर पॉलीगन। और जिसमें एजेज और एंगल्स कोई भी एक भी चीज बराबर नहीं है, मतलब कोई भी एक भी बराबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। जैसे पहला ट्राइंगल देखते हैं, इसमें देखो तीनों एजेज इक्वल दे रखी हैं और तीनों एंगल्स ही इक्वल दे रखे हैं, तो ये क्या हो गया, रेगुलर। ऐसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर में देखो चारों एजेज सेम होती हैं और चारों एंगल्स भी π/2 के होते हैं, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, रेगुलर हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों एजेस कभी भी सेम नहीं होती, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इरेगुलर पॉलीगन। ऐसे ही ये इस शेप में देखो दो एजेस तो सेम हैं, अपोजिट एजेस सेम है, अपोजिट एजेस सेम है और एंगल्स भी सेम है, बट इसमें चारों एजेज मतलब चारों एजेज इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगन। सेम ही यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसमें भी देखो सारे एंगल्स इक्वल नहीं है और एजेज भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन या नॉट रेगुलर, इसमें भी नहीं है। अब देखो इनमें एजेज एंड एंगल्स सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, रेगुलर पॉलीगन। अब हम देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स के सम की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब देखो कोई भी एक मैं सर्कल ले लेता हूं, ये मान लो मेरे पास सर्कल है। अब सर्कल में एक पॉइंट, बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कहीं पे भी लाइन खींच दो, ड्रॉ कर दो, जितने भी ये एंगल बनाओगे, ये एंगल मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे n एंगल्स हैं। इन n एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऐसे एंगल n, इनका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ऑलवेज 360 डिग्री और 2 पाई, 360 या 2 पाई के इक्वल होगा। अब 360 ये डिग्री में है और 2 पाई किस में है, रेडियन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई ट्राइंगल लिया, ये मेरा ट्राइंगल है,
ठीक है, थोड़ा शेप ठीक नहीं बन रहा, पर ये लाइन ही है एक तरीके से। अब मान लो ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो इन ट्राइंगल में हमेशा तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे ही मान लो मैं इसके ट्राइंगल के बाद में क्वाड्रिलेटरल्स ले लेता हूं। ठीक है, कोई भी 4 एजेस का बना लिया मैंने। इनके एंगल सेम नहीं है, मान लो ए, ये बी है, ये सी है और डी है। तो 4 एजेस से बना हुआ पॉलीगन के एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि कोई भी पॉलीगन ले लो आप, कोई भी पॉलीगन ले लो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल ही ले लिया, मैं ये एज बढ़ा रहा हूं, ये ठीक है, ये वाली एज बढ़ा दिया मैंने, इधर ये वाली एज बढ़ा दिया। मान लो मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे पॉलीगन किसी भी शेप का हो, कितनी भी एजेस हो। अब हम